मैदान पूरा भरल है, सब बटे आवत में घूमे से मेरा पूरा खाली खेत रहे, टोंगरी रहे। लेकिन आज की तारीख में ना टोंगरी कहीं दिखत है ना खेत दिखत। आज के तारीख में सिर्फ पूछा होता बिल्डिंग दिखे लागल है और उधर बीच में हमने के आदमी के छोटा छोटा झोपड़ी और छोटा छोटा asbestos के घर और एक आध को गलती से घर दिखे लागल है। कहीं कोई रास्ता जे मेरा ये चले गए आदमी ड्राइव रहा ये खड़खड़ा आवेले जे मेरा ये चले ले रात के साँझ हो जात रहे तो ये आवेले आदमी ड्राइव रहे। आज के तारीख में हुआ इतना भीड़ भाड़ है, इस भीड़ भाड़ में आदमी हेराए जाते हैं। आज आखिर कारण क्या है, इस कारण के जाने की जरूरत है। और आज हम आभार व्यक्त करब कि जे भी हमारा हुआ साथी इस कार्यक्रम के समर्थन देवे लगी आए हैं, हम उनके आभार व्यक्त करब। और निश्चित मानिए आप राजा है, लेकिन जो राजा की स्थिति है वो रंग से भी कमजोर हो गया है। आज के तारीख में हमारे पास अगर कोई चीज बचा हुआ है, हम भी जान रहे हैं कि आपका खेत खलियान सब खत्म हो गया है। खेत खलियान, जगह जमीन, खेत टार, टुकू पदरा सब खत्म है और एक चीज अगर जिंदा है और तो ये अखाड़ा जिंदा है। और इस अखाड़ा को जब तक जिंदा रखिएगा रांची का राजधानी जिंदा रहेगा। और जिस दिन ये अखाड़ा को खत्म कर दीजिएगा आप भी नहीं बचेगा ना हम बचेंगे। आज के तारीख में क्या है, आप यहाँ के आदिवासी हैं, मूलवासी है, पहचान क्या है? खेत खलियान तो खत्म हो गया है। आप ही का घर में आपको बंधक बना दिया गया है। आप ही का घर में आपका जो आंगना है, कल के तारीख में 50 डिसमिल, 20 डिसमिल, 25 डिसमिल का आंगना हुआ करता था। आज के तारीख में आंगना से भी छोटा आपका घर हो गया है। पहले घर छोटा होता था, आंगना बड़ा होता था। आज के तारीख में आप नाली में सीधे पार हो रहे हैं। नाली में भी अपना मोटरसाइकिल लिया तो नाली के माध्यम से घर में मोटरसाइकिल को घुसाने का काम कर रहे हैं। आज के तारीख में आदिवासी समुदाय जब शादी ब्याह करता है तो परछाता है। अगर हम जगह जमीन को नहीं बचाएंगे परछाएंगे कहाँ शादी ब्याह करेंगे? गणराज भाई को बधाई दूंगा कि हर विकट परिस्थिति से जूझ करके यहाँ धुमपुड़िया बनाने का काम किया है। आपके अगुवाई में यहाँ पे धुमपुड़िया बनने का काम किया है। अगर आज मैं यहाँ पे आया हूँ, मांगिए मुझे जो मांगना है, जो आप यहाँ पे बनाना चाहता है, मैं आपको पूरा दिल से देने का काम करूँगा। लेकिन आपको भी संगठित होकर के, एकजुट होकर के रहने की आवश्यकता है। नहीं तो इस भूल भुलैया भागम भाग में कहाँ खो जाएंगे, कहाँ। कल के तारीख में दफना रही हम, कल के तारीख में हम दफना रहे थे। अपना सबका मसला था, आज मसला में घर बन गया है, अखाड़ा में घर बन गया है, तो रहेगा कहाँ आदिवासी समुदाय? आदिवासी समुदाय पैसों के बल पे जिंदा नहीं रह सकता है। जिस आदिवासी समुदाय के पास में करोड़ों रुपया है, मैं यकीन और दावा के साथ कह सकता हूँ, जिसका जमीन बेच करके जो करोड़पति बना है वो जिंदा भी नहीं रहा है। बहुत ज्यादा 50 से 60 साल के बीच में वो मर गया है। क्या मैं गलत तो नहीं बोल रहा? क्योंकि व्यापार करने जा ही नहीं रहा है। उस पैसा को खा पी करके नशा में इस्तेमाल करके मर जा रहा है। बाल बच्चा के लिए नहीं सोच पा रहा है। अरे क्या इसीलिए बाबा कार्तिकपुराव ने हमारे लिए संघर्ष किया? क्या इसीलिए जिसको हम कहते हैं इस पूरे प्रदेश का, बिहार झारखंड का अगर सबसे बड़ा किसी अगर आंदोलनकारी पे इनामी रकम था अंग्रेजों के टाइम में 17वीं शताब्दी में, तो वीर बुद्धू भगत पे था। हम उसके वंशज हैं। आखिर उन्होंने क्यों लड़ाई लड़ा? बाबा कार्तिकपुराव ने क्यों लड़ाई लड़ा? आखिर हमारे जिसको भगवान कहते हैं, भगवान बिरसा मुंडा ने क्यों लड़ाई लड़ा? सिद्धू कानू ने क्यों लड़ाई लड़ा? इस चीज को हमको जानने और समझने का जरूरत है। अगर वे लोग भी चाहते हैं उस टाइम में अंग्रेजों का चाटुकारिता करना, उस टाइम में गुलामी को स्वीकार कर लेते, आज उनका जीवन भी बड़ा सुखना से रहता। अरे जीवन तो 100 साल से ज्यादा लोग नहीं जी पाता है, लेकिन उसका जो वंशज होते हैं, उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं, उनके लिए लोग लड़ता है। आज अगर आप कमा रहे हैं किसके लिए? बाल बच्चा के लिए। अगर आज आप कुछ करना चाह रहे हैं किसके लिए? बाल बच्चा के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए। तो
अगर आदिवासी समुदाय को यहाँ पे अगर जिंदा रखना है तो सबसे पहले अखाड़ा को बचाइए, खेत खलियान को बचाइए, आदिवासी अपने आप बचेगा। आज के तारीख में मैं तो खुलेआम कहता हूँ, हर जगह कहता हूँ कि आप पढ़िए लिखिए, आप पढ़ाई लिखाई करिए और कानून को भी समझिए, क्योंकि आदिवासी समुदाय जब अनपढ़ था तो उसको कोई भी हिला नहीं पाया। जब वो अनपढ़ था तो उसको कोई भी हिला नहीं पाया और संगठित था और संगठन के बल पर अच्छे अच्छे लोगों का मुकाबला किया और उसमें जीत भी हासिल किया। लेकिन आज अक्कल गगरी छलकत जाए वाली कहावत आदिवासी समुदाय के साथ में चरितार्थ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आधा अधूरा पढ़ाई हो जाता है और सिर्फ अपने बारे सोचता है कि हमारा मोटरसाइकिल कैसे आएगा, हमारा अच्छा मोबाइल कैसे आएगा, हमारे पास कार कैसे आएगी, इसके बारे में चिंता कर रहा है। समाज के बारे में हमारा समाज भी चिंता नहीं कर रहा। सिर्फ अगर आप लीडरों के भरोसे अगुआ जो नेतागण है उनके सहारे दिएगा तो नहीं चलेगा। आज जब मैं कह रहा था कि जब हमारा आदमी अनपढ़ था लेकिन साक्षर था, अनपढ़ था लेकिन ज्ञानी था, आज हम पढ़े लिखे हैं फिर भी अज्ञानी हैं। हर समुदाय अपने लिए करता है, हमको भी करने के और हम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खाने पीने का जद्दोजहद में अपना समाज पीछे छूटता जा रहा है। हमारे जैसे लोग भी दोषीवार हैं। जिस प्रकार के जो आंदोलन है, इस प्रकार के जो कार्य है, उसको नफा नुकसान में समर्थन नहीं करते हैं। आपको भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकलाइज होना पड़ेगा, आपको भी राजनीति ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके साथ कौन खड़ा होने का प्रयास। अरे गली गली तो कोई बना देगा, आपका सभ्यता और आपकी अस्मिता के साथ कौन खड़ा होता है, आपका खड़ा के साथ कौन खड़ा होता है, आपको उसको पहचानना होगा और एकजुट होकर के, क्योंकि हर का पूंजी हर का चाबी राजनीति होता है। गलत प्रतिनिधि का चयन जब हो जाता है, गलत प्रतिनिधि का चयन हो जाता है तो चाबी दूसरे जगह लग जाता है, ताला दूसरा में लग जाता है। समझना पड़ेगा। हमारे बच्चे बड़े मासूम हैं, हमारे लोग उसका अगर थोड़ा मोड़ा है सुनना ही नहीं चाहते हैं बहुत सारे। हाँ बेसी बोला तो वह जाने उड़ा। आप अपना आदमी को घर की मुर्गी दाल बराबर मत समझिए, अपना आदमी को कमजोर मत करिए और दूसरा को इतना बड़ा आप पीढ़ा दे देते हैं कि वही पीढ़ा से आपको लात मारने का भी काम कर रहा है। आज अगर यहाँ पे 5 अखाड़ा अगर 5-7 गांव अगर मिलने का काम किया है कि क्यों? इस जमीन को बचाने के लिए। आज यहाँ पे मार्केट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, मार्केट कॉम्प्लेक्स लोगों के लिए खरीदारी के लिए, क्या हमने बसने के लिए कहा था किसी को? मार्केट कॉम्प्लेक्स कहीं और बनाइए, लेकिन वो तभी बनेगा, तभी आपका जमीन बच पाएगा जब आप संगठित रहिएगा, आप एकत्रित रहिएगा। केवल नाचने और गाने से नहीं। पढ़ाई मैं इसीलिए करना चाह रहा हूं कि पढ़ाई करिए और आज मैं डंके के चोट में इस बात को कहता हूं, जो गैर आदिवासी हैं या जो गलत तरीका से जमीन को सादा पट्टा में बसने का काम कर रहे हैं, मैं कहता हूं, खुलेआम कहता हूं कि कल के तारीख में अगर आदिवासी का बच्चा पढ़ लिख लेगा, बढ़िया कानून का ज्ञान हो जाएगा, वो कोर्ट कचहरी जाएगा, केस लड़ेगा और जीत जाएगा, तब तुम्हारा जो पैसा लगा हुआ है, तुम्हारे भी तो बाल बच्चे हैं, तुम्हारा भी तो पूंजी लगा हुआ है, जब केस में आदिवासी जीत जाएगा तब फिर क्या करो? लेकिन आप क्योंकि संगठित नहीं है तो आपको आने वाले दिनों में हर चीज को सोचना पड़ेगा, हर चीज से समझौता करिए। अपनी भाषा संस्कृति और जगह जमीन से समझौता कभी मत करिए। ये भारत देश है, भारत देश में विभिन्न जात धर्म के लोग हैं। ये झारखंड प्रदेश बना आपके उत्थान के लिए, आपके विकास के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि झारखंड प्रदेश बना जरूर आपके उत्थान और विकास के लिए, आपके भाषा संस्कृति की रक्षा के लिए, लेकिन जस्ट उल्टा हो रहा है,
आपका तो यहाँ पे विनाश ही विनाश नजर आ रहा है। क्या लगता है यहाँ पे जितने भी खदगड़ा में आए हुए लोगों से मैं कुछ पूछ सकता हूँ कि आने वाला दिन में और 100 साल तक हमारे बाल बच्चों के लिए जगह जमीन बच पाएगा? क्या बच पाएगा? लग रहा है क्या? मैं कहता हूँ बच पाएगा, लेकिन बचने के लिए आपको संगठित रहना पड़ेगा। आप सही कर रही है, लेकिन बचाने के लिए आपको संगठित रहना पड़ेगा। डरना नहीं है किसी से। आपका राज है, आपके लिए राज्य बना है। लोग लेकिन कान में फुसफुसा देता है, अरे विधायक के चक्कर में रहबा तो जाबा, तो आप भी बोल देते हैं ठीक है बोला कि यही तो स्थिति। तो आज के तारीख में एक चीज मैं जानता हूं, हम समुद्र के मछली थे, हम समुद्र का मछली थे। और समुद्र में कौन तैरता है, कौन मछली रहता है? व्हेल रहता है। बड़ा बड़ा केतला, बड़ा बड़ा मछली रहता है। बड़ा बड़ा तालाब, बड़ा बड़ा नदी में मछली रहता है, व्हेल मछली रहता है, मगरमच्छ रहता है, बड़ा बड़ा मछली रहता है। लेकिन आज हम डोभा के मछली हो गए। आज हम डोभा के मछली हो गए हैं। कल हमको पकड़ने के लिए, हमको काबू में रखने के लिए कोई जाल काम नहीं आता था, कोई जाल काम नहीं आता था, क्योंकि हम संगठित और मजबूत थे। लेकिन आज हम समुद्र और नदी से सीधे डोभा में आ गए हैं। डोभा का मछली समुद्र में क्या, जिससे नाव से फंसाया जाता है, फिर भी नहीं फंसता है मछली। लेकिन आज हम डोभा का मछली हो गए हैं। डोभा का मछली कैसे फंसता है? कुमनियों में फंसता है, कुमनियों में फंसता है, क्योंकि हम बूदू मछेरे और चेंगड़े मछेरे और गेतू मछेर हो गए। तो डोभा सूख जाएगा तो छटपटा के मर जाएंगे। तो समुद्र में तैरने का भी हमारे पूर्वज रहे हैं। समुद्र में तैरना है, आने वाला दिन में अपना अस्तित्व को बचाना है। ये अखाड़ा आपका है, ये अखाड़ा आपका है। जहाँ जहाँ नगर निगम हो रहा है वहाँ जमीन खत्म हो जा रहा है। अगर कोई नगर निगम की बात करता है तो मैं तो सीधे विरोध इसीलिए करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे लोग गुजर जाएंगे, इसीलिए मैं खुलेआम कहीं भी नगर निगम की बात होती है, नगर निगम बढ़ाने की, जब तक राजेश कश्यप रहेगा मैं खिजरी विधानसभा में तो नगर निगम को आने नहीं दूंगा। ये मैं ऐसे सोचता हूँ। इसका कारण है कि कानून के जाल में, कानून के शिकंजे में, गली गली के लोग ने समाप्त किया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि शहर है जो है उसी को हमको बचा के रखना है। और यह अखाड़ा का लड़ाई आप जो यहाँ लड़ रहे हैं, आप राजेश कश्यप को जब भी याद करेंगे, आपका भाई, आपका बेटा यहाँ पे खड़ा नजर आएगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। आने वाला दिन में हर कुछ करना है, सब करिए, बड़ा बड़ा नौकरी करिए, बड़ा बड़ा व्यापारी बनिए, लेकिन अपना गांव घर को कभी मत छोड़िएगा। बड़ा आदमी तो बन जाइएगा, लेकिन जब मरिएगा ना तो वही गांव का ही 4-7 लोग, गांव घर का लोग ही आपको खाना देने के लिए आएगा। बाहर जितने भी लोग हैं आपका, जिसके साथ दोस्ती है, क्रीच चमका करके आएगा, दिखा करके चल जाएगा, मटियों नहीं देगा, क्योंकि हाथ गंदा हो जाएगा। मटियों नहीं देगा, हाथ गंदा होगा बोल के। आपको अपना समाज, अपना गांव घर को, जितना बड़ा आदमी बन जाइएगा, जितना बड़ा अफसर बन जाइएगा, जितना बड़ा लीडर बन जाइएगा, गांव को कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि जब भी मरिएगा वही आदमी आपके लिए रोएगा, वही आदमी आपके लिए मट्टी देने के लिए जाएगा। और आज से ही संकल्प लेने का जरूरत है। अगर ये तो सार्वजनिक अखाड़ा है हमारा, अपने टोला का भी अखाड़ा को आपको बचाने का जरूरत है, अपने गांव घर का भी अखाड़ा को बचाने का जरूरत है। और जितना भी पढ़ल लिखल लोग हैं, आपसे भी अनुरोध करना चाहूँगा, आपके जो भाई बहन हैं, बाल बच्चे हैं, उनको भी अखाड़ा में नचवाइए, उनको भी गाना सिखाइए, करम का, सरूल का, वो भी गाए। जब तक भाषा संस्कृति जिंदा रहेगा। हम लोग यहाँ पे, आप आदिवासी में पता कैसे चलता है? एक तो आपका बोली चाली से, और नहीं तो आपका नृत्य संगीत से, नाच गान और बोली चाली से। अच्छा, हम यहाँ पे आए हुए हैं,
नेताजी भी हेज करना पे बुझाओ पे ये जगह के सीधा तो नेता भी जगह के ना पड़ेगा बुझाओ पे क्या बुझाओ और फोन को सिखाओ तू का पे है फोन के सिखाओ तू का पे की कनो फोन कुसरिया को जगह रखो की कनो चिल्का चिन्हा हो पे चिल्का चिन्हा हो पे का पे देखा मूल ओड़ो दल पे ये मोतकम रेन होड़ो पहाड़ी रेन होड़ो सीधा तो देखा की जगह के ना कोबा बुला बुड़ी जगह तो कहीं कहीं रहा ना बुझाओ ना आपने टिकट कहीं रही आपने एक चाहिए 5 जन हरोड़ो होन को ओकर ते उठा रहा कितनी कोई बुझाओ रहा पे यही होना पे बुझाओ रहा पे टिकट का जरिए बुझाओ रहा पे नेता की जगह के ना सबसे सीधा अच्छा एक चीज अंके उधर पे आरा से हेजा को ये बोलो भोजपुर से ये बोलो हेजा को इनको अपन जगह के बागी है तू तो आपने अपन जगह का अपन उड़ा दो को तो किया लो बागी आपने आप लोग आप ही का घर में अपना भाषा को छोड़ रहे हैं बाकी लोग आ रहे हैं वो अपना भाषा बोल रहे हैं आप लोग जो है अपना ही घर में अपना भाषा को छोड़ रहे हैं और बाकी लोग बाहर से भी आकर के अपना भाषा बोल रहा है इसका मतलब है कि आपको अपनी भाषा और संस्कृति से प्रेम नहीं है तो नाचने गाने से थोड़ी होगा आपको भाषा संस्कृति तमाम चीज को दो और मैं तो बधाई दूंगा कम से कम सामाजिक लोग लड़ने का प्रयास कर रहा है जगह जमीन को बचाने के लिए अभी हमारे कितना भीड़ है हम बोले पापा जे मेरा आवाज नहीं उसने मेरा तो कोनो नहीं रही देख तो इतने गाड़ियों पार हो गई लेकिन शहर के रास्ते लगा लेकिन भी जगह जमीन के बचाए जरूरी है खाए पिए है क्योंकि कहल भी जाएगा मछली के छुआ लगे और मछली के छुआ के तैरे नहीं सिखा जाए पानी में उतरा पानी में जन्म ले और अपने तैरे भी सीखे आदिवासी के छुआ भी नाच गान के तो नहीं भूल पाए लेकिन अपन भाषा के भी नहीं भुलाए थे अच्छा लागल कम से कम जागरूक है अखाड़ा के निर्माण कराना है आने वाला दिन में अभी तो 2-4 दिन के बाद में आचार संहिता लग जाए आचार संहिता लग जाए उकर बाद में यह बैठा एक बार पहले हमने कुआं का पानी पिया थे कहाँ से पानी लाइन के कितने के पिया था बेटा हाँ जहाँ पे हमने मैदान में आज कहाँ का पानी पिया ले अरे यहाँ के अधिकारी तो बेईमान है ये है तू इनको उखड़ा कर प्रयास करते हैं तू क्यों उखड़े तैयार है डेवलपमेंट का काम है विकास का काम है ऐसे विकास को ऐसे विकास करिएगा ऐसे विकास नहीं चाहिए हमको हमारा अखाड़ा का विकास करिए उसके बाद हमारा व्यवस्था करिए केवल जगह जमीन के बचाए देवा नारायण भाई पूरा टीम बनाइए और लोगों को एकत्रित करिए और जागरूक करिए कि कम से कम जगह जमीन तो कैसे बचाएगा लोग बहुत सारा भर भैया नेते लड़ुआ देवत है कि 5 भाई हैं के भाई पूरा जमीन के बेच के खत्म कर दो 4 भाई फवाल है तो मन बोला ना कि वो लेवत हो तो हम कहे नहीं लेबो और पूरा ठकाएगा आज राजा के ये हाल अरे काहे ने सोचा था तुम्हें यह समाज है ये जनी शिकार में भी निकले उला यह समाज है ना जो जनी शिकार में निकले उला तो जनी शिकार में इसने नहीं निकला था एक वीरांगना एक क्रांतिकारी साथी है क्रांतिकारी पूर्वज रहा है इनके ऊपर खून लगा वही आवे वाला दिन में अखड़ा के बचाए है और घर अंगना जितने भी है सामूहिक रूप से यहाँ हर साल मनाए के जरूरत है हम आवे वाला दिन में जरूर कहब कीजिए राज